Good morning to all, respected principal sir, learned colleagues. Today we all are gathered on this Google platform to know about the maxims of CBL mathematics. The training of CBL means the competency based learning of mathematics. It was organized from 11th of October to 15th of October, and we all were engaged in a 5-day training program. It was conducted by IMA Dehradun, and basically this training was conducted in 5 steps. Each day a new step was introduced to us. तो हर दिन हमको 5 नए स्टेप में से एक स्टेप बताया गया. चंदा मैम, आप अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज. सर डिस्टरबेंस बहुत है. डिस्टरबेंस इस वजह से है कि माइक ऑन है ना मैम हम लोगों के, तो एक माइक ऑन है. तो एक किसी का माइक, काराकोटी सर का माइक ऑन है. हाँ, अगर माइक ऑन रहेगा तो फिर दिक्कत होगी. माइक ऑफ कर लें आप सभी. डिस्टरबेंस हो रही है क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना सर. वो भी मैथ्स आप पढ़ा रहे हैं तो सोच के हम ये हो रहे हैं, तो हमको कान अपने खुले रखने ना, अच्छे से समझना है. ना इतना कुछ हेक्टिक, इतना कुछ टफ नहीं है. बस निर्मला अपना माइक भी ऑफ करो. कर ले रही हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी मुझसे बहुत अनुभव में बहुत बड़े हैं, और ये मेरा कहिए कि एक सौभाग्य है कि आपके बीच में बैठ के मैं अपनी कुछ बातें आपसे साझा कर रहा हूँ. तो इसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, तो इसमें जैसे कि पहले भी कहा गया था कि हमको सिलेबस ओरिएंटेड नहीं होना है. बेसिकली प्राइमरी क्लासेस में सिलेबस को लेके हमने नहीं चलना है, बल्कि हमने हर लेवल पे, हर क्लास के लेवल पे जो भी कॉम्पिटेंसी, जो भी चीज़ें हमने डेवलप करनी हैं, उनको कॉम्पिटेंसीज के थ्रू ही हमने डेवलप करना है. हमने ये नहीं देखना है कि हमने कितना सिलेबस कवर कर लिया. तो अब इसमें जो भी हमारी ट्रेनिंग हुई थी वो 11 से 15 अक्टूबर के बीच में IMA देहरादून से हुई थी, और इसमें तकरीबन हर विद्यालय से एक एक पार्टिसिपेंट थे. तो लगभग 40-45 पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. और रिसोर्स पर्सन, इसमें 2 रिसोर्स पर्सन प्रत्येक दिन अलग अलग रीजन से हमारे साथ में ज्वाइन होते थे. इसमें 5 रीजन साथ में इस ट्रेनिंग को कर रहे थे, जिसमें कि जम्मू रीजन है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, देहरादून है, गुरुग्राम है. तो ये सभी रीजन्स ने साथ में इस ट्रेनिंग को किया, और रिसोर्स पर्सन भी कॉमन थे. वो हर रीजन में जाके अपनी बातें वो बता रहे थे. तो इसमें जो पहले दिन उन्होंने जो एक्टिविटी हमको करवाई, जिस चीज़ के बारे में हमको बताया, वो हमने ऑनलाइन क्लासेस के चलते चलते काफ़ी हद तक सीख ली है. वो है मल्टीमीडिया रिसोर्सेज. जो पहले जो सेगमेंट था उनका वो था मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, जिसमें कि उनने बात की क्विज़ेस के बारे में, गूगल फॉर्म्स के बारे में, या फिर गूगल फॉर्म्स के अलावा जो है हम क्विज़ेस बच्चों के लिए किस तरीके से बना सकते हैं. मेन चीज़ है कि हम कोई चीज़ बच्चे को बता रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट हमें कैसे पता चले. तो उसके आउटपुट के लिए हमारे पास जो है इस समय, हम क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो कई सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. तो जिसमें से जो मेन रिसोर्सेज हैं वो हैं गूगल फॉर्म है, और उसके अलावा आप ऑनलाइन क्विज जो है हॉट पोटैटोज़ या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उस पर जाके बना सकते हैं. और कई जगह पे आपको रेडीमेड क्विजेज भी मिलते हैं. तो ये मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. आप KB चंपावत की ID पे टैप करके ये प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं. तो ये लाइव वर्कशीट्स आप बच्चे के साथ में शेयर कर सकते हैं. इसमें जो है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मैंने अभी एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है एंगल्स. तो एंगल्स में वो ये क्वेश्चन है जैसे कि क्लासीफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट. और उसमें पहले बता भी रखा है, एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, और राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चंस हैं. यहाँ फिर बच्चे ने टाइप करके अपना आंसर लिखना. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज एक्यूट, तो यहाँ पे मैं एक्यूट लिख दे रहा हूँ. तो इसी तरीके से मैं अपने रिस्पॉन्सेज इसमें डालूंगा. फॉर एग्जांपल दूसरा है ऑब्ट्यूज,
तो ये रिस्पॉन्सेज डालने के बाद में फिर इसको मैं फिनिश करूँगा। उसके बाद चेक माई आंसर्स, तो जो मेरे अनआंसर्ड हैं उसको उसने रेड कर दिया है, 2 मेरे राइट थे, तो आई हैव गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो आप इसी तरीके से ये वर्कशीट्स को आप क्लासरूम में या फिर बच्चे के व्हाट्सएप में इसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं। लिंक आप यहाँ से लेंगे टॉप से, ये लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे बच्चे के क्लास ग्रुप में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो उसको टैप करके वो डायरेक्टली इसी वर्कशीट पे आ जाएगा, और इस वर्कशीट को अटेम्प्ट करने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके वो टीचर को वापस भेज सकता है कि मेरा रिस्पांस ये रहा कि मेरे 2 मार्क्स आए या 5 मार्क्स आए या 10 मार्क्स आए। तो बाय दिस वे वी विल बी एबल टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो इसमें कोई भी टॉपिक पे हम काम कर सकते हैं, जैसे कि टाइम पे आपने बच्चे को वर्कशीट देनी है, तो इसमें कई सारे आपको वर्कशीट्स में मिल जाएंगी, तो उसमें से कोई भी पर्टिकुलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये व्हाट टाइम इज इट, मैच द लाइंस, तो अब इसमें मैचिंग करनी है। जैसे फर्स्ट क्लॉक है, इसमें है 4 o'clock, तो इसको मैं मैच कर देता हूँ इस तरीके से। दूसरा है 2:30, 2:30। तीसरा है 6 o'clock, ये मैंने मैच कर दिया। चौथा है 1:30, और फिर है 2 o'clock, एंड लास्ट वन इज 11:30, 11:30। और उसके बाद में फिनिश, चेक माई आंसर्स, एंड आई गॉट 10 आउट ऑफ 10। तो इसको इसी तरीके से बच्चा सॉल्व करेगा और अपने टीचर को ये शेयर कर सकता है, और टीचर पता लगा सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक उन्होंने पढ़ाया उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो इसके अलावा जो दूसरे दिन का हमारा टॉपिक था वो था लर्निंग फ्रॉम मैथमेटिकल रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसको हम इजीली अपने आसपास देख पाते हैं या उसको क्रिएट कर सकते हैं, तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम कुछ बेसिक चीज़ें हम सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक एक्टिविटी हमसे भी करवाई थी, 10 ग्राम एक्टिविटी। तो 10 ग्राम एक्टिविटी में जैसे कि इट इज़ द क्लासिक 10 ग्राम, ये सबसे क्लासिकल 10 ग्राम है। इसमें एक स्क्वायर शीट लेके ये डिफरेंट डिफरेंट पीसेस कट करने हैं, और ये एक्टिविटी बच्चे को हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से एक स्क्वायर शीट लें, फिर उसको आप कट करें, उसमें से जो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं उनको आप मार्क कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शेप्स इसमें मिल गए। और इन 7 शेप्स को यूज़ करके बच्चा अलग अलग डायग्राम्स बनाएगा। तो ये कुछ 10 ग्राम फिगर्स हैं, तो ये हम हर क्लास के हिसाब से अलग अलग बच्चे को ये दे सकते हैं। कि जैसे बच्चे से ये कह सकते हैं कि यूज अ ट्राइंगल एंड या यूज 2 ट्राइंगल्स एंड 1 स्क्वायर एंड मेक अ मीनिंगफुल शेप, है ना। और जैसे कि ये बर्ड बनाई है, तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि कितने ट्राइंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने इसमें रोम्बस हैं, और कितने इसमें स्क्वायर्स हैं, ये आप पूछ सकते हैं। तो बच्चा अलग अलग शेप्स को इसकी मदद से आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा बड़ी क्लासेस में एरिया का कंसेप्ट भी हम इससे दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 8x8 का एक स्क्वायर शीट है, तो ऑब्वियसली इसका जो एरिया होगा वो 64 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो उसमें फिर बच्चे से बड़ी क्लास में हम ये 5th क्लास में ऑब्वियसली पूछ सकते हैं कि हमने ये जो शेप बनाया है इसका एरिया कितना होगा। तो वो देखेगा कि ये सारे शेप्स अगर इसमें हैं, तो इट मीन्स दैट द एरिया विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस होल शेप, दैट इज ऑफ 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से वो बता सकता है। तो ये दूसरी एक्टिविटी उन्होंने हमसे कराई थी। और तीसरा, हम जियो बोर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग शेप्स को बच्चे को उसको फेमिलियर कराने के लिए। तो इसमें यूनिट इंटरवल पे जो है जियो बोर्ड में जो है कुछ नेल्स जो है कार्डबोर्ड में लगा के, प्लाईवुड में लगा के जो है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसमें कि रबर बैंड की मदद से बच्चा अलग अलग शेप्स क्रिएट करता है।
तो उसको कह सकते हैं कि आप स्क्वायर बनाइए 4 सेंटीमीटर साइड का, या ट्राइंगल बनाइए, या फिर हेक्सागन बनाइए, या कोई भी पॉलीगन आप कह सकते हैं बच्चे को बनाने के लिए, जिससे कि वो शेप से फेमिलियर हो। उसके बाद है, उनने तीसरे दिन हमसे कहा था कि आप जो है डेवलपिंग प्रोडक्टिव असेसमेंट पे बात की। तो जो भी हम बच्चे का असेसमेंट करें दैट शुड बी प्रोडक्टिव, कि उससे उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले नया। ये ना हो कि रोट मेथड पे जो हमारा असेसमेंट है वो बेस्ड हो, बल्कि आपने जो पढ़ाया है उसकी एप्लीकेशन जो है कहाँ पे हो रही है उससे रिलेटेड वो असेसमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक सेट क्वेश्चन दिया और उसी क्वेश्चन में हमने फिगर चेंज नया क्वेश्चन बना दिया, ऐसा न करें, उनका कहना था। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमसे उन्होंने बनवाए। उसके बाद था फोर्थ डे में उन्होंने मैथमेटिकल मॉडलिंग करके एक टॉपिक था उनका। तो उसमें उनका कहना था कि बच्चे कुछ ना कुछ डेली अपना एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही आप जो है बच्चों को स्टेटमेंट सम्स दें फॉर एग्जांपल। और ये हमारी बुक में बहुत न्यूमरस मतलब काफ़ी नंबर में हमारी बुक में हैं ये। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स उनने हमसे भी बनाने को बोले। तो उनने पहला टास्क हमको दिया था सिटी टूर प्रॉब्लम, कि मीन्स कि बच्चा कहीं घूमने जाता है, तो मैथमेटिक्स जो है हमारी, क्योंकि डेली लाइफ में शुरू है, हर जगह हम मैथ्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल उनने हमको दिया था और उसी पे बेस्ड हमको एक्टिविटी दी थी। तो ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन उनको दी कि एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया कि रूमा इज़ वेरी हैप्पी टुडे, आफ्टर a long time she is going out station with her parents and brothers home. They all started their travel to Manali with which takes 18 hours to reach there. तो अब इसमें फिर क्वेश्चंस, इफ दे स्टार्टेड देयर जर्नी एट 4 AM एट व्हाट टाइम दे विल रीच मनाली। तो यहाँ पे एक क्लॉक दे रखी है, इसमें 4 o'clock हो रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम आफ्टर व्हाट टाइम विल बी देयर आफ्टर 4 AM, 18 hours after 4 AM. And next is Ruma's father has booked a hotel for 3 days. If fare of one day is rupees 2,250, how much money will he pay for hotel? तो इस तरीके से तो जो भी हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको बच्चा सॉल्व करें और ज़्यादा सीखे, बेटर अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हो। तो ये लॉजिक है। और उसके अलावा मैथमेटिकल गेम्स भी उन्होंने हमसे डेवलप करने को दिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक गेम सजेस्ट किया कि दिस इज ए नंबर गेम ऑफ 2 डिजिट्स। स्टेप 1 है कि आपने 4 कार्ड्स बनाने, 4 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाने हैं 0 to 9 के डिजिट्स लेके। ऐसे ही 4 सेट्स बनेंगे। फिर आप 4 बच्चों को अपनी क्लास के बुलाएं और उनसे कहें कि कोई भी 2 कार्ड वो उठाएं एंड आस्क देम टू मेक ग्रेटर नंबर आउट ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने 1 और 3 उठाया तो वो ग्रेटर नंबर ऑब्वियसली 31 बनाएगा। पहले तो ग्रेटर और लेस का कंसेप्ट भी उसको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए उसने 3 और 1 उठाया और उसने ग्रेटर नंबर बताया, सर आई हैव माई ग्रेटर नंबर 31। और दूसरे बच्चे ने उठाया 7 और 5 या 4 और 5, तो उससे वो 2 नंबर बना सकता है, 45 बना सकता है, 54 बना सकता है, एंड 54 इज द ग्रेटर नंबर। तो ऐसे ही वो चारों बच्चे अपने अपने नंबर बताएंगे कि हमने ये नंबर बनाया। तो उन चारों में जिसका नंबर सबसे ग्रेटर होगा दैट विल बी द विनर ऑफ द गेम। तो इस तरीके से बच्चा प्लेस वैल्यू को समझ सकता है और ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर को समझ सकता है। और यही एक्टिविटी हम बड़े नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, 3 डिजिट्स के नंबर के लिए या 4 डिजिट्स के नंबर्स के लिए। तो ये इस तरीके से। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था दैट वाज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में भी यही था कि जो हमारी लर्निंग हो, जा रहे जाओ, तो जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है उसमें भी यही था कि
जो हमारी लर्निंग है दैट शुड बी प्रॉब्लम बेस्ड, और जो प्रॉब्लम है वो कंपिटेंसीज को कवर करें, न कि सिलेबस को। तो ये जिस्ट मैंने आप लोगों को दी, ऑल्दो इट वाज अ 5-day ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट आई थिंक दैट वी ऑल आर सो मैच्योर दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम इसको प्रैक्टिस में ले आए अपनी, तो हम जो है इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो अब मैं हमारी जो साथी रही हैं चंदा मैम, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो एक प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार की है, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन लेके आपके बीच आ रही हैं। तो चंदा मैम। Thank you, Puneta sir. थैंक यू मैम। Respected principal sir, vice principal ma'am, and learned teachers. As we know, we have attended 5 days CBL Maths workshop in Dehradun region, a different region level. Now I am presenting my PPT regarding this 5 days workshop. पुनेटा सर, आप स्टॉप कर देंगे अपना प्रेजेंटेशन? आप करेंगे तो मैम मेरा अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा। कर दिया। जस्ट लाइक सर ने बताया था कि जो हमारा फर्स्ट डे जो वहाँ पर वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें मल्टीमीडिया रिसोर्सेज थे एंड इट्स टाइप्स, है ना। तो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज डिफरेंट टाइप ऑफ वी हैव सीन हियर, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, एंड व्हेन वी कैन यूज इन आवर दैट ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। हम इसको अपने ऑनलाइन क्लासेस में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने एक लाइव वर्कशीट दिखाई थी, तो उस लाइव वर्कशीट में हम बहुत सारे हमारे पास लिंक है, तो हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजेंगे। तो उसमें सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, इंग्लिश के, ईवीएस के एंड देन मैथ्स के। तो टीचर उनको क्या कर सकते हैं कि बच्चों को जब भी आप कोई क्लास ले रहे हैं, तो उसके बाद आप कोई टॉपिक से आप उस लाइव वर्कशीट को दे देंगे, बच्चा खुद अपने आप को आंसर्स फिल करेगा और उसे मार्क्स भी उसी समय हाथों हाथ मिल जाएंगे। देन मल्टीमीडिया रिसोर्सेज फॉर मैथमेटिक्स एंड इट्स टाइप। तो जैसे आजकल हम कर ही रहे हैं, सारे मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं। और ये सारे उसके लिंक है। आप कुछ टीचर्स भी यहाँ पर खान एकेडमी में भी उसने मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से शॉर्ट आउट करते हैं, किस तरह से शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, ये खान एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स है। तो हम इसको शेयर करके हम इसको बच्चों को शेयर कर सकते हैं। हम खुद नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू के भी बहुत सारे यहाँ पर लिंक है। तो ये सारे लिंक आपको व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप में भेजा जाएगा। हाँ, हेलो स्क्रीन शेयर कर रहे थे, स्क्रीन दिख नहीं रही है। स्क्रीन दिख रही मैम, स्क्रीन शेयर कर रहे मेरे 2 आईडी है। स्क्रीन दिख रही है। हाँ हाँ, दूसरी आईडी पे टैप कर लीजिए। स्क्रीन एक वाले में स्क्रीन दिख रहा है, दूसरी आईडी से स्क्रीन दिख रही है, क्योंकि वो लैपटॉप के थ्रू से है ना मैम, इसमें आवाज स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, क्योंकि आपकी आवाज तो सही आ रही है, बढ़िया आ रही है, लेकिन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। दूसरी आईडी टैप कीजिए मैम। दूसरी आईडी से टैप करो। ठीक है, चलो दिख रही है स्क्रीन। तो इसी तरह से नंबर एंड प्लेस वैल्यू हो गया। आपकी प्लेस वैल्यू के सारे ये सारे लाइव वर्कशीट के लिए हैं, नंबर्स एंड रीजनिंग, देन फ्रैक्शन। तो इंटरेक्टिव वर्कशीट, वही लाइव वर्कशीट की बात कर रहे थे हम लोग। अब लर्निंग फ्रॉम मैथमेटिकल रिसोर्सेज, ये क्या हो गया? जैसे हम लोग आपके क्या कहते हैं, ये आपके सारे ये है आपका एबेकस, देन ब्लॉक्स, ये आपके फ्रैक्शनल डिस्क है, और जियो बोर्ड, और ये आपका लाइन नंबर्स है। तो इसके बाद हम इनको भी क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासेस में
यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे अगर हम क्लास में जा रहे हैं और हमने कोई फ्रैक्शंस पढ़ाना है, तो फ्रैक्शंस में अगर हम जब सर्कल दिखाते हैं, तो हमने सर्कल के इसके पार्ट्स करे, तो हमने उसको फ्रैक्शंस के माध्यम से हमें उसको ये भी बताना है, जैसे सर्कल का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डायमीटर, रेडियस का, और आपको घड़ी का कॉन्सेप्ट, क्लॉक का भी उसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और उसमें हम आपको एरिया का भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि किसका एरिया ज्यादा है, किसका कम है। बच्चों को हम एक ही मतलब पर्टिकुलर रिसोर्स लेकर के, कि जैसे हमने टॉपिक लिया फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन से माध्यम से हम बहुत चीजें उससे बहुत उसकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और भी उसको बहुत सारी एक्टिविटीज इसके बेस पर हम बता सकते हैं। देन एग्जामिनेशन स्टूडेंट कंसेप्शंस, ये जो यूट्यूब एक चैनल है, बाद में दिखाया जाएगा। इसमें बच्चे किस तरह से ट्रायंगल्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं, ये देखेंगे। देन ये जो सर ने अभी 10 ग्राम वाली एक्टिविटी करवाई थी, तो इसमें इसके सारे एक्टिविटीज हैं, हिस्ट्री ऑफ पजल्स। देन एक्चुअली ये चाइना पजल्स है। देन एक्टिविटी शीट, और इस शीट्स को बनाने का भी एक मेथड होता है। कभी हम जब ऑफलाइन आएंगे यहाँ पर ही स्कूल में ही मैं इसको एक्टिविटी को करवा दूंगी। देन डेवलपिंग प्रोडक्टिव असेसमेंट, हम बहुत सारे माध्यम से बच्चों को असेस करते हैं, जैसे आजकल हम जो फॉर्मेटिव एंड देन समेटिव है, और क्लास में तो हम बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज के बेस पर हम इनका असेसमेंट करते रहते हैं। और हम असेसमेंट क्यों करते हैं वो भी हमें पता है। हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें बच्चे की वीकनेस क्या है, और हमें अपने इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है उन बच्चों के लिए, डेवलप करने के लिए, बच्चों के जो उसकी नॉलेज है उसको और डेवलप करने के लिए हमें अपने आप में क्या इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि क्लास में हमें सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। एटलीस्ट अगर 30 बच्चे अच्छे हैं, तो 10 बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा सा मतलब बिल्कुल बेसिक भी नहीं है, तो उसको हमें क्या करना है, इस तरह से उसके हमें अपने जो लर्निंग टीचिंग को इस तरह से बनाना है कि उस बच्चे को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज मिल जाए। अप्रोच इन असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड देन असेसमेंट एज लर्निंग। अब जैसे ये आपका शेप्स है, अभी हम अगर क्लास में इसको दिखाएं, तो जैसे क्लास हमारे प्राइमरी क्लास 1 से हमें बेसिक शेप्स पता चल जाते हैं। तो बच्चे जो क्लास 1 का बच्चा वो कहेगा स्क्वायर और रेक्टेंगल है, लेकिन जब क्लास 3rd या 4th में हम साइड का और उसको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, साइड का उसके वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, तो बच्चे इसमें साइड एंड वर्टेक्स बताएंगे। लेकिन अगर क्लास 5th में की बात करें, तो हम इसको थोड़ा हाफ टर्न का कॉन्सेप्ट भी दे देते हैं कि बच्चे जैसे ए वाला जो है थोड़ा सा इसको हाफ टर्न किया तो ये सी के शेप में आ गया, बी वाले को थोड़ा सा क्वार्टर टर्न करा तो ये आपका डी शेप में आ गया। तो उसी तरह से अगर हम बच्चे को इस तरह से पिक्चर्स दिखा देंगे और उनसे कहेंगे कि बच्चों इसमें से लार्जेस्ट एरिया कैसे है, कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम ग्राफ पेज का भी लेते हैं। बच्चे इसमें थ्रेड का भी यूज करते हैं। थ्रेड को ले करके आप उसको ग्राफ में या उसको स्केल के माध्यम से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसका उससे उस बच्चे की रीजनिंग, अभी वो तो हमारी थिंकिंग है क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या करेगा, बच्चा इसका आंसर क्या देगा, वो थोड़ा अलग बात है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका सोल्यूशन भी करना है। देन मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो हम बच्चे को मॉडल्स बनवाते हैं तो उसका वो एप्लीकेबल होना चाहिए, उसको वो बच्चा उसका यूज करे, बच्चा उसका कैसे यूज करता है। जैसे अभी हम लोग क्लास में जाते हैं, जो मेन मोटो है हमारे इसका जो हमारी मीटिंग का, वो ये है कि अब हमें प्राइमरी में बच्चों को थोड़ा सा पीसा के लिए तैयार करना है, जो हमें वहां बताया था। क्योंकि अब बच्चा मैथ वही क्लास में गए, हमने लिख दिया 20 + 20, तो बच्चे ने बता दिया 40। बच्चे को कहेंगे बेटा इसको किसी अलग तरीके से करिए 20 + 20 को। कोई बच्चा उसको 10 + 10 करके करेगा, कोई बच्चा उसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से करेगा। तो या हमें इसको बोलेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करिए। अब आप बताइए कि इसमें से हम एक वर्ड प्रॉब्लम कैसे बना सकते हैं 20 + 20। सो एग्जांपल्स मैंने बताया, तो बच्चा कहेगा मैम जैसे 20 मार्क्स मेरा है, 20 मार्क्स मेरे फ्रेंड के आए, तो कितने मार्क्स हो गए। जैसे हमने कहा बेटा 20 रुपीज तुम्हारे पास है, 20 रुपीज तुम्हारे दोस्त के पास है, तो कितने हो गए। तो इस तरह से जो भी आपके वर्ड नंबर्स होंगे उसको हमें एक रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर 60 × 7 है, 60 रुपीज हमने 7 लोगों में बांटे, तो मल्टीप्लीकेशन इज द सम ऑफ एडिशंस।
इसी तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है, ये क्लास 5 के लेवल का है। जो फ्रैक्शंस हम कराएंगे, तो फ्रैक्शंस में जैसे हमें पहले उनको मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। पहले फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, देन मिक्स फ्रैक्शन। तो उसी से रिलेटेड हम बच्चों को बोलेंगे, बेटा अब आप इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करिए। ये फिबोनाची नंबर्स है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 1, फिर हमने वहीं 1 लिखा। अब इस 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2, देन 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, देन 5 + 8 13। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे को कहेंगे कि चलो अब आगे तुम बढ़ाओ इसको। इस तरह से हमें उनको एक फिबोनाची नंबर की जानकारी हो जाएगी। बट ये उनके लिए क्या होगा, एक मतलब एक्टिविटी, पजल टाइप का एमसीक्यू। ये हमारे हमारे हर स्कूल में मैथ्स लैब होते हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के ये ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करते हैं। देन आपका डी है प्रोटेक्टर, स्क्वायर, स्केल, मेजरिंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सब इससे हमें जो बच्चों को सबसे मेन प्रॉब्लम आती है मैथ्स में, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जो वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसका मेन कारण होता है कि बच्चे क्या होते हैं, उनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम वहां पे आती है। अगर बच्चे को हम इसमें हमें क्या करना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करना है। जैसे हम वहां पर सम लिख देते हैं, सम को अगर हमें पता है कि जैसे प्लस के लिए हम टोटल, सम, टुगेदर, ऑल टुगेदर, इस टाइप के वर्ड यूज करें, तो बच्चों को बताएंगे हम वहां पर हमेशा प्लस करना है। जहाँ पर रिड्यूस, डिक्रीज, इस टाइप के वर्ड यूज हो रहे हैं, तो वहां पर हमें हमेशा माइनस करना है। अब जैसे हमने ये स्केल रख दिया और बच्चे को बताया, बेटा जो ऑब्जर्व करें इसमें क्या है, तो हमें सब लोगों से डिफरेंट आंसर मिलेंगे। तो कुछ कहेंगे कि मैडम ये 10 का मल्टीपल है, कोई कहेंगे मैम ये स्केल में 10 के ग्रुप में लिखा गया है, कोई कहेंगे मैम यहाँ 0 मतलब लास्ट जो राइट साइड में यूज होता है वंस की प्लेस में यहाँ पर सब में 0 है। तो वो बच्चों पे है, बच्चे इसके क्या जवाब देते हैं। स्किपिंग नंबर भी आ गया, 10 10 10 का गैप आ गया इसमें। अब अगर हम यहाँ से कहें कि विच इज मोर करेक्ट मार्किंग फॉर 32 एंड वाई, हम कहेंगे 32 को किसके मार्क्स, किसके पास ज्यादा रखेंगे, 30 के पास कि 40 के पास में। आपको रेड और ब्लैक का साइन करना है। तो हमें पहले उसको वो बताएगा मैम 30 के ज्यादा करीब है, तो बाय ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, बच्चे समझ जाएंगे ठीक है 30 के ज्यादा करीब है 32, तो हम इसको 30 के पास रख लेते हैं। और इससे हमें बच्चे को राउंड ऑफ जो नंबर्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। अब यहाँ हम कहेंगे बेटा जो 75 को कहाँ रखेंगे, पहले 75 आएगा कहाँ। तो अगर बच्चा मतलब एबल है बताने में कि 75 इज बिटवीन दैट 70 एंड 80, अब उसको हम कहेंगे कि वो किसके क्लोजर है, 80 के कि 70 के, क्योंकि वो तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। तो वहां पर बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जो 5 डिजिट नंबर्स होते हैं जैसे 71, 72, 73, 74 से जो पहले आएंगे वो हमेशा 70 तक जाएंगे राउंड ऑफ, और जो 75 से आएंगे क्योंकि 75 आ गया है तो हमेशा एक डिजिट बढ़ जाता है, तो वो 80 के क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह से 77 + 39 हम उनको करने के लिए देंगे, लेकिन वो अलग अलग मेथड से इसको यूज करें। 70 + 3, 70 + 7, देन 30 + 9, देन 70 को 30 से प्लस करें, जैसे ये हमने क्लास 3 में भी है। अब इसमें बच्चे के हम बच्चे को जब ये वाला कॉन्सेप्ट देंगे तो इसमें बच्चा ओपन हैंडेड है, वो कुछ भी इसमें लिख सकता है। जैसे यहाँ पर हमें 2 डब्बे हमने सर्कल बना दिए, अब इसमें हमें 18 दे दिया है, वो बच्चे के ऊपर है कि बच्चा इसमें किस तरह से अपने नंबर भरेगा और उसे 18 ही लाना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे 10 10 जा 100, जैसे आपका 52 जा, वो डिपेंड है बच्चे किस तरह से इसको करते हैं, उसमें सारे डिफरेंट आंसर आएंगे। थैंक यू। और जो बस मुझे ये कहना है कि अगर हम आप क्लास में जाएं तो एक बच्चे को हम थोड़ा सा उसकी थिंकिंग स्किल को डेवलप करें। अब हम मैथ्स में जाकर ये नहीं कि केवल हमने बोर्ड पे लिख दिया बेटा ये प्लस करो माइनस करो, ऐसे थोड़ा सा हम उसको उसकी स्किल को डेवलप करें, थोड़ा सा उससे पूछे कि बेटा चलो इसका
आंसर क्या होगा उसको थोड़ा अलग तरीके से करिए। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम बनाइए। अगर कोई बच्चा हमारे पास आकर लिखता है 2+2 5, तो हमें उसको पहले जानना है कि उसने 5 क्यों लिखा। कुछ उसके दिमाग में आया है, तभी तो उसने 5 लिखा है। तो हमें उसके इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना है। उसे हमें डायरेक्टली बोलना है कि गलत है वर्ड, हम पता करेंगे ना उसने 5 क्यों लिखा है करके। तो ये चीज हमें बतानी थी। अब थोड़ा सा बच्चे को हॉट क्वेश्चंस देने हैं और उनकी थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा, अब क्योंकि ओके, थैंक यू सर। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में जो अब हम लोग ऑनलाइन माध्यम से बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको इसमें से जो चीज़ें ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकती हैं वो हैं, जैसे कि जो ऑनलाइन लाइव वर्कशीट्स हैं उसको हम कर सकते हैं बच्चे के लिए, और गूगल फॉर्म्स में हम छोटे छोटे क्विजेज बना सकते हैं, या दूसरे जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम छोटे छोटे क्विजेज बना सकते हैं, जो कि बच्चे को बहुत हेक्टिक ना हो, बहुत बोरिंग ना हो। और दूसरा हमने इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि बच्चा बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल के सामने या फिर कंप्यूटर के सामने न बैठे और उसकी क्रिएटिविटी बनी रहे, और जो हमारी असेसमेंट प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी ओरिजिनलिटी आए और कट कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें ख़त्म हों। तो यही जो हमारी जो ये CBL की जो वर्कशॉप्स थी, इसका मूल उद्देश्य था। और बाकी आप सभी लोग विज्ञ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, अनुभवी हैं। तो अब इसके अलावा मैं आप सबसे भी अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप में से अगर कोई अपने विचार रखना चाहें इस प्लेटफॉर्म पे तो उनका स्वागत है। नम्रता मैम, कुछ बोलिए। पुनेटा सर। जी नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार सर। ये लेसन प्लान में तो कोई चेंज नहीं, लेसन प्लान एज इट इज रहेगा। जैसे EVS में तो उन्होंने लेसन प्लान भी थोड़ा चेंज किया था, ई लेसन प्लान के लिए कहा है, तो ई लेसन प्लान तो सेम ही रहेगा जैसे पहले था। हाँ हाँ, या ई उसमें लेसन कुछ प्लान ऐड ऑन हो सेम सकता रहेगा, है? बट रिसोर्सेज जो है अब हमारे थोड़े से बढ़ गए या फिर बदल गए, या एवेल्यूशन टेक्निक बदल गई ना, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बच्चे का एवेल्यूशन आप जो है ऑनलाइन वर्कशीट के माध्यम से कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड कर दीजिए अपने लेसन प्लान में। जी अच्छा, जो ऑनलाइन वर्कशीट्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगी हमें? हाँ, मतलब हम कहीं से भी ऑनलाइन उठा सकते हैं या फिर उसके लिए कोई स्पेशल पोर्टल उन्होंने दिया है? ना, कोई स्पेशल पोर्टल नहीं है, बस ये जो है आप गूगल में जाके लाइव वर्कशीट आप सर्च करेंगे तो आपको लाइव वर्कशीट्स दिख जाएंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग टॉपिक की। आप जो है सर्च करके बच्चे के लिए जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसकी वर्कशीट्स आप वहाँ से निकाल सकती हैं और उसका लिंक आप जो है भेज देंगे। और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इसको करने में, बहुत मजा आता है उनको। जी थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और कोई अपनी बात कहना चाहिए? निर्मला मैम, निर्मला सर दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लाइव दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लाइव वर्कशीट्स मिल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे, मिल जाएंगे पुनेटा सर। जी जी जी, आप गूगल में क्या सर्च गूगल पे करेंगे? लाइव वर्कशीट? जी जरूर जरूर जरूर, गूगल तो हर चीज का आंसर दे देता है बिल्कुल मिलेंगे मैम। नहीं तो वहाँ क्या लाइव वर्कशीट डालना है? जैसे नॉर्मल हम डालते हैं ना इस क्लास का ये सब्जेक्ट, तो वहाँ पे लाइव वर्कशीट डालना हाँ, है। लाइव वर्कशीट तो उसमें आपको दिख जाएंगे। लाइव वर्कशीट ऑफ EVS डाल दीजिए, लाइव वर्कशीट ऑफ मैथ्स डाल दीजिए, या लैंग्वेज का इंग्लिश या हिंदी का भी आप डाल सकते हैं। तो प्लेंटी ऑफ वर्कशीट्स आर देयर ऑन द गूगल। ओके सर। जी सर मैं हम लोग को एक चीज और बताना चाहती हूँ। मैं लाइव शीट ना बहुत सारी हैं और लाइव वर्कशीट हम अपनी एक आईडी बना सकते हैं और अपने वाली वर्कशीट को भी वहां पर कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैं अभी WhatsApp पे भेज दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल शेयर कर देना मैम प्लीज। ना मैम, ये एक चीज और कहनी थी। जी मैम। हाँ, इसमें जो आप हाँ वहाँ से उन्होंने जो जो मटेरियल दिया है उसको आप प्लीज WhatsApp में जो है वो पोस्ट कर दीजिए। हाँ वो पोस्ट कर दीजिए WhatsApp में। और मैं जो एक लेसन प्लान बनाएंगे ना हम लोग जो मैथ्स का, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को हॉट क्वेश्चंस भी देने एक आध, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।
तो अब जितने भी हम साथी लोग यहाँ पे हैं उतने ज्वाइन हो पाए, और उसके अलावा प्रिंसिपल सर तो कहीं से ज्वाइन नहीं हो पाए, और मेरे चंपावत के साथी भी ज्वाइन नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पे एग्जाम चल रहा है हाफ ईयरली का। तो अब मैं चंदा मैम को धन्यवाद कहते हुए, आप सभी को धन्यवाद कहते हुए आज की मीटिंग को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। सर पुनेठा सर, जी मैम। पुनेठा सर विदा लेने के पहले जरा बता दीजिए आप हल्द्वानी वापस कब आ रहे हैं? जब आप बुलाएं मैम, बिल्कुल। पुनेठा सर को बहुत बहुत मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ मैम, आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं हमने। ना आप तो इंतजार इसलिए कर रहे होंगे कि कहाँ गया ये, इसका काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं रियली आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। सर आप हमारे कलीग हैं, हम चाहते हैं वापस आए आप। जी जरूर 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 आएंगे मैम जी। पुनेठा सर को भाग गया, वो नहीं आने वाले लेकिन बहुत ही प्यारा स्टाफ है हमारा, चेहरे पर लाली में छा गई जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।